हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं फीचर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सबसे पहले फीचर किसे कहते हैं, यानी उसकी परिभाषा के बारे में, उसके अर्थ के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एक अच्छे फीचर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में फीचर कितने प्रकार के होते हैं ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है यहाँ पे, फीचर किसे कहते हैं, यानी फीचर के अर्थ के बारे में समझ लिए। तो देखो, फीचर का मतलब समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दो इमेजेस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये दो इमेजेस आपको जो नज़र आ रही हैं, इन इमेजेस को देखिए। इन इमेजेस में क्या हो रहा है, देखो पहली पिक्चर में देखिए, ये दैनिक भास्कर की एक पिक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पेपर है, यानी कि एक न्यूज़पेपर पढ़ा है जिसमें लिखा है बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती। तो इसमें क्या है, देखो इस महिला ने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो हमने तो उतने ही खर्चे में एक पंखा झलने वाला भी ले लिया। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक तरीके से सीधा सीधा पिक्चर के माध्यम से एक रोचक तरीके से समझाने की कोशिश की है। समाचार पत्र में क्या समझाने की कोशिश की है कि भैया इतनी बिजली कितनी ज़्यादा कटौती है, उससे अच्छा तो कि हमने ये ले लिया। तो मतलब बिजली की कटौती के बारे में और बिजली के बिल जो ज़्यादा आ रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे व्यंग किया गया है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा चित्र आपको नजर आ रहा होगा, उसको देखिए। उसके बाद हम परिभाषा पे भी आएंगे, पहले आपको इसको समझना है अच्छे से। दूसरे में देखो, ब्यूटी पार्लर एंड हेयर सैलून। तो यहाँ पे देखो, ये डाकू क्या बोल रहा है, ये डाकू बोल रहा है भैया हमारी छवि ठीक कर दो, टिकट मिलने में दिक्कत हो रही है। यानी कि आजकल जो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे क्या है, नेताओं के बारे में बात की गई कि टिकट किनको मिल रहा है, जो ज़्यादा मर्डर कर रहे हैं, जो फालतू के अपराध जिनके नाम ज़्यादा हैं, उनको क्या है, उनको टिकट ज़्यादा मिल रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ा फेस वेस भी सही कर लें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मैसेज कन्वे किया गया। तो सीधी से मतलब ये फीचर का अर्थ यही होता है। फीचर क्या होता है, देखो फीचर यहाँ पे ये होता है, तो समाचार लेखन की प्रक्रिया क्या है, देखो समाचार लेखन की वह प्रक्रिया जिसके तहत आकृति द्वारा समाचार को इस प्रकार दिखाया जाए कि पाठकों को क्या करे, आकर्षित करे, उसे फीचर कहते हैं। मतलब कोई भी न्यूज़ है उसको हाईलाइट करना, एक सीधे से सीधे व्यक्ति को जो भले ही कम पढ़ा हो उसको पिक्चरों के माध्यम से समझ में आ जाए, ठीक है, उसको ही फीचर कहते हैं। ठीक है, तो सीधा फीचर का अर्थ ये होता है कि आकर्षक तरीके से न्यूज़ को प्रदर्शित करना, अट्रैक्टिव तरीके से न्यूज़ को प्रदर्शित करना फीचर कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गई बात, फीचर क्या होता है। ठीक है, अब और परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। कुछ प्रोफेसर उनने फीचर की परिभाषा दी है। तो देखिए, पहले डीएस मेहता के अनुसार क्या परिभाषा है फीचर की। देखिए, डीएस मेहता के अनुसार जो फीचर की परिभाषा है वो ये है कि रोचक विषयों की विस्तृत और मनोरम प्रस्तुति ही फीचर है। जो रोचक विषय होते हैं, जैसे अभी हमने वो जो दो इमेज देखी थी उसमें बिजली के बिल के बारे में बात की गई थी और अपराधियों को टिकट देने के बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पे ये लिखा है, रोचक विषयों की विस्तृत और मनोरम प्रस्तुति ही फीचर है। इसका उद्देश्य सूचना देना, मनोरंजन करना एवं जनता को जागरूक बनाना है। यानी कि इसका जो उद्देश्य होता है फीचर का, वो कैसा होता है, सूचना देना होता है। लेकिन सूचना तो नॉर्मली भी दी जा सकती है, लेकिन मनोरंजन के साथ सूचना देना, सिंपल सी बात ये है, ये मनोरंजन भी हो जाए और एक मैसेज भी दिया जाए। ठीक है, तो उसको ही क्या बोला जाता है, फीचर बोला जाता है। तो ये है डीएस मेहता का। फीचर का अंतिम लक्ष्य ट्रेनिंग और मार्गदर्शन। तो फीचर का जो अंतिम लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं किसी को सीख देना है, किसी को समझाना है, अपने मैसेज को उस व्यक्ति तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये है डीएस मेहता के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर अर्जुन तिवारी के द्वारा भी एक परिभाषा दी गई है। वो परिभाषा क्या है, देखिए डॉक्टर अर्जुन तिवारी के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो ये दी गई है कि मानवीय रुचि के विषयों के साथ सीमित समाचार जब चटपटा लेख बन जाता है, यानी कि जो समाचार होता है उसे हम एक चटपटे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो वो उससे क्या है, उसे फीचर की संज्ञा ले लेता है, यानी उसे फीचर बोला जाने लगता है। समझ में आगे बात, फीचर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एक छोटा नाटक भी हो सकता है, एक छोटी क्लिप भी हो सकती है वीडियो के रूप में, उसको क्या है, एक थोड़ा कॉमेडी टाइप में दिखा दे लेकिन उसमें मैसेज बीच में दे दें, तो कहीं ना कहीं उसको हम क्या बोलेंगे, फीचर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फीचर, अच्छे फीचर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, यानी फीचर में क्या होनी चाहिए, एक स्टोरी होनी चाहिए, एक स्टोरी होनी चाहिए, एक कथा होनी चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टोरी होगी, जितना एक स्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट होगी, तो वो क्या है, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में जल्दी बैठ जाएगी और उसका जो वो कहना चाह रहा है, उसका जो हमारा जो संदेश है वो भी आसानी से क्या हो सकता है, पहुंच सकता है। तो पहली बात क्लियर होगी, जो फीचर है वो कैसा होना चाहिए, तो फीचर कैसा होना चाहिए, कथात्मक शैली होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा
फीचर की भाषा सरल होती है। फीचर की भाषा कैसी होती है? सरल होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि वो समझ में ही नहीं आए लोगों को। फीचर की भाषा या फिर जो भी आप वीडियो बना रहे हो वो कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। आपके मैसेज देने का तरीका बिल्कुल कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। अगला है यहाँ पे फीचर की भाषा दिल को छू लेने वाली होती है, यानी फीचर में जो भाषा होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है, बिल्कुल सरल होती है और एक बार में किसी व्यक्ति को समझाने में आसानी होती है। ठीक है, इस तरीके की भाषा लिखी जानी चाहिए। और मुहावरों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है फीचर में। ठीक है, उसका फीचर में मानवीय रुचि का विशेष ध्यान दिया जाता है। फीचर में जो मानवीय रुचि होती है, यानी कि इंसान को क्या पसंद है। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम की जो मीम्स होते हैं वो लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उनके थ्रू भी हम क्या है अपना एक मैसेज जनता को क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। जैसे दे भी रहे हैं। जैसे अगर मान के चलो किसी को शार्क टैंक पसंद है, तो क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं उस शार्क टैंक के बेस पर एक उसमें मीम फंसा के और क्या कर देंगे, अपना जो मैसेज है वो आप तक पहुंचा देंगे। समझ में आ गई बात आप लोग को? तो यहाँ पे यही है, फीचर और मानवीय रुचि का विशेष ध्यान दिया जाता है। छठवा है, फीचर में आंकड़े दिखाए जाएंगे, जैसे अभी दिखाए थे कि नहीं, फोटो दिखाया जाएगा, कार्टून दिखाया जाएगा, चार्ट दिखाया जाएगा, नक्शे दिखाए जाएंगे। ठीक है, इन सब के द्वारा जो फीचर है उसको कैसा बनाया जाता है? आकर्षक बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फीचर में क्या है, आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, फोटो लगाते हैं, कार्टून लगाते हैं, चार्ट बनाते हैं और नक्शे। इनके द्वारा क्या है, हम किसी भी फीचर को क्या बना सकते हैं, या फिर किसी भी प्रचार को या फिर किसी भी हमारे जो मैसेज है उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये सब आखिर समाचार पत्रों में होता है। फीचर का जो उद्देश्य होता है वो आखिर में क्या होता है? तो जो फीचर का उद्देश्य होता है वो क्या होता है? सूचना और शिक्षा देने के साथ मनोरंजन करना, यानी कि सूचना मिले लोगों को, जो मैसेज देना वो मिल जाए, लोगों को जो भी समझाना है वो समझा दे, उसके साथ क्या है, मनोरंजन भी साथ में जुड़ा होता है, जिससे लोग आराम से उससे कनेक्ट कर पाते हैं और उसको देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फीचर की क्या होती है? विशेषताएं होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो देखिए, आपके पैसे लगने वाले नहीं है, लेकिन मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि मेरा टारगेट है यहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर, जो कि बहुत दिनों से मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ज़रूर बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने विषय पे आगे की ओर बात करते हैं। तो देखिए, हमारा आगे जो विषय है वो क्या है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फीचर के प्रकार की। तो फीचर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, फीचर जो हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। फीचर कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सांस्कृतिक फीचर होता है, व्यक्तिपरक फीचर होता है, साहित्यिक फीचर होता है, टेलीविज़न फीचर होता है, रेडियो फीचर होता है, ऐतिहासिक फीचर होता है और विज्ञान फीचर होता है। तो ये इतने प्रकार हैं फीचर के। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे कि फीचर जो है वो कितने कितने प्रकार। तो 7 प्रकार के पहले तो आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको याद होना चाहिए फीचर कितने। उसके बाद है सिंपल, बिल्कुल कोई कठिन काम है ही नहीं है। जैसे यहाँ पे हम पहला फीचर की बात करें, सांस्कृतिक फीचर क्या होता है, तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखिए कि किसी देश, राज्य या विशेष क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया फीचर। यानी अगर हमको संस्कृति का मैसेज देना है, किसी भी देश, राज्य या फिर कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उसकी संस्कृति के बारे में अगर हमको कुछ लिखना है मनोरंजनात्मक तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं? उसको सांस्कृतिक फीचर कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो किसी भी देश, राज्य या विशेष क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया फीचर सांस्कृतिक फीचर कहलाता है। पहली बात क्लियर होगी। दूसरा आता है यहाँ पे व्यक्तिगत फीचर क्या होता है? देखो, नाम से पता चल रहा है व्यक्तिगत मतलब क्या होता है कि व्यक्तिगत फीचर मतलब क्या होता है? किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व पर लिखा गया फीचर व्यक्तिगत फीचर कहलाता है। ठीक है, ये 2 बातें क्लियर हो गई। उसके बाद आता है हमारा तीसरा क्या है? देखो, साहित्यिक फीचर। साहित्यिक फीचर क्या होता है? देखिए, अब साहित्यिक फीचर कि साहित्य पर लिखा गया जो फीचर, अगर साहित्य पर अगर हम फीचर लिख देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसको हम साहित्यिक फीचर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर यहाँ तक साहित्यिक फीचर क्या होता है। तो तीनों क्लियर हो गए। सांस्कृतिक मतलब क्या है? संस्कृति पर अगर लिख दो, संस्कृति पर जो फीचर लिखते हैं उसे सांस्कृतिक फीचर। व्यक्तिगत मतलब अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या फिर कोई अच्छे पद पर व्यक्ति है उसके बारे में अगर हम कोई फीचर लिखना चाह रहे हैं, कोई संदेश लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? वो उसको व्यक्तिगत फीचर बोलेंगे। और साहित्यिक फीचर अगर हम साहित्य के बारे में जो फीचर लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? साहित्यिक फीचर बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला क्या है? देखो, अगला है विज्ञान फीचर। अब विज्ञान फीचर क्या होता है? देखिए, तो विज्ञान फीचर सिंपल है कि विज्ञान की खोजों और घटनाओं से संबंधित विषयों पर लिखा गया फीचर क्या है? वैज्ञानिक फीचर कहलाता है। समझ में आ गया विज्ञान फीचर क्या है? तो सिंपल है, याद करना कोई कठिन नहीं है।
वहाँ पे उसके बाद आता है रेडियो फीचर। रेडियो फीचर क्या होता है, तो श्रोताओं, देखो रेडियो फीचर क्या है, श्रोताओं को खबरों की जानकारी प्रदान करने के लिए, अगर हम जो रेडियो जो अब चलता है, अब तो रेडियो बहुत कम हो चुका है, ठीक है, तो खबरों की जानकारी प्राप्त प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया जो फीचर होता है उसे क्या बोलते हैं, फीचर कहते हैं। यानी कि 1 बाय 1 बताएंगे, अपने कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं रेडियो पे, तो थोड़ा रोचक तरीके से बताएंगे कि भैया ये वाला प्रोग्राम इतने बजे आएगा, थोड़ा फनी वाइब में, तो क्या होगा, जल्दी से लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, भैया ये वाला प्रोग्राम इतने बजे आने वाला है, और बहुत ज़्यादा, तो मतलब रोचकता प्रस्तुत करना, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेडियो फीचर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक फीचर। क्या होता है, तो देखिए ऐतिहासिक क्या है, इतिहास के तथ्यों को रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना क्या है, ऐतिहासिक फीचर कहलाता है, ठीक है। तो ये था फीचर्स के बारे में। तो आई होप आप लोगों को फीचर समझ में आ गया होगा। फीचर के बारे में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया है तो बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, और जो मैंने आपको बोला है बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपके कोई पैसे लगने वाले नहीं है, और मैं आपके लिए इसी तरीके को और भी वीडियो लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।